आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में और आपके अपने क्लास में। आपका अपना क्लास है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज फिर रिलैक्स होकर के आप पढ़ने बैठ गए होंगे क्लास लेने के लिए। मैं ईदगाह चैप्टर पूरे एक्सप्लेन कर चुका हूं, थोड़ा सा पार्ट्स बचा हुआ है वो मैं आपको पढ़ा देता हूं और इसका क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट टोटल में अभी क्लियर कर दूंगा, जिसे आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ पार्ट्स यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ से बच चुका था। यहाँ से मैं शुरू करता हूँ कि हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियाँ तवे से जल जाती है, इसीलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बढ़ गया। बुढ़िया का अर्थ क्या है? हामिद की दादी, जिसका नाम क्या था? अमीना। यह स्नेह मूक था, खूब ठोस था। स्नेह कैसा था? मूक था और खूब ठोस था। मूक था, खूब ठोस था और रस और स्वाद से भर था। यानी जो गुस्सा जो था वो स्नेह में, प्रेम में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग है, कितना सद्भाव और कितना विवेक। विवेक का अर्थ क्या होता है दोस्तों? भले बुरे की पहचान। ये बच्चा कितना भले बुरे की पहचान रखता है। दूसरों के खिलौने लेते और मिठाई देखकर, दूसरे के खिलौने मिठाई देखकर कितना ललचाया होगा मन। यानी ये अब अमीना, हामिद की दादी सोच रही है कि कितना ललचाया होगा बच्चे का मन। इतना जब्त उर्दू का लफ्ज़ इसके माने होता है बर्दाश्त। इससे कैसे हुआ? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। यानी ये सोच रही थी कि कैसे बच्चे से इतना बर्दाश्त होगा, वहाँ भी उसे बुढ़िया दादी याद रही और अमीना का मन गदगद हो गया। गदगद होना का मतलब होता है प्रसन्न, खुश हो जाना। अमीना का मन गदगद हो गया। अमीना की आंखें भर आई। आंखें भर आना मुहावरे का अर्थ रोजाना आंखों में आंसू जाना। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? हामिद बच्चा था, इसका रहस्य क्या समझता? वो अपने पोते को दुआएं देते जाती कि कितना त्यागी और विवेक लड़का है ये। प्यारे बच्चों, यहाँ आपका चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब हम देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा शब्दार्थ दिया हुआ है, तो मैं थोड़ा इसे भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, कह देता हूँ कि याद कर लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अभागिन, भाग्यहीन स्त्री, गत यानी पिछला, दिल का चोटना, अफसोस करना, ईदगाह वो स्थान जहाँ सिजदे के मतलब दिन में नमाज की पढ़ी जा सके, है ना, निगाह दृष्टि। तो इसको आप टोटल का टोटल क्या कर लोगे? आप याद कर लोगे। ठीक है, अब मैं आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लियर करते जा रहा हूँ। ठीक है, नीचे हम चलते हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो भी हमारा क्वेश्चन है वो मैं आपको अभी हाथ का हाथ एक्सप्लेन करता हूँ, और जितना क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, इसको आप अपनी कॉपी निकाल के नोट कर लो मेरे प्यारे दोस्तों जी। ये क्वेश्चन गेस में नहीं होता, ठीक है, तो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप कॉपी निकालो और नोट करो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ देखो बच्चों कि प्रश्न अभ्यास। अब यहाँ से मैं एक एक क्वेश्चन का जवाब आपको बताते जाऊँ, तो आप कॉपी में नोट कर लोगे। ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? पहला सवाल है, तो ये 2 नंबर का सवाल है। तो ईद के दिन अमीना इसलिए उदास थी कि आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना पानी नहीं है। इस अंधकार में अमीना उदास घर में बैठी रो रही थी। ये आपका 2 नंबर का क्लियर है, ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है। दूसरा सवाल आपका, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा चयन करता है क्यों? यानी हामिद खिलौना नहीं लेता है और मिठाई भी नहीं लेता, उसके बदले लेता क्या है? तो चिमटा। क्यों? तो हामिद खिलौने या मिठाई के बदले चिमटा इसलिए चयन करता है क्योंकि जब वो उसकी दादी अमीना रोटी पकाती है तो रोटी पकाने में हाथ जल जाता है, जिसके कारण ये हामिद अपना चिमटा चुनता है। तो ये भी 2 नंबर आपका क्लियर। नेक्स्ट है, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? आप खुद याद करो, बना सकते हो, मैंने बताया है। मेला जाने से पहले हामिद दादी कहता है, तुम डरना मत अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। याद आया जी? तो ये भी 2 नंबर आपका क्लियर। नेक्स्ट कहता है, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, व्यक्त कीजिए। यानी मेला में हामिद चिमटा खरीदने से पहले उसके मन में कौन कौन से विचार आए, उसे बताइए। ठीक है दोस्तों, तो 3 सवाल आपका क्लियर हो गया। चौथा सवाल हम देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार है, व्यक्त करिए। तो याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था कि खिलौने की दुकान, चिमटे की दुकान पर हामिद जाता है और चिमटा लेने से पहले हामिद के मन में ये भाव आता है कि दादी रोटी पकाती है तो तवे से रोटी उतारते समय हाथ जल जाता है, अगर वो चिमटा ले लेता है तो दादी का हाथ नहीं जलेगा। तो यही भाव आया था आपका। ये भी सवाल क्लियर हो चुका है, ये भी 2 नंबर का होगा। ठीक है, क्या है कि मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में भाव आते हैं कि दादी जब रोटी पकाती है और रोटी तवे से उतारती है तो हाथ जल जाता है, यही भाव उसके मन में आता है। ठीक है, अब यहाँ है कि हम 5वां सवाल आप देखें। 5वां कि हामिद ने चिमटा को किन किन रूप में उपयोग करने की बात कही है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि हमने आपको पहले भी पढ़ा है चैप्टर में कि हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में था। हामिद ने क्या कहा कि कांधे पे रख लूँ तो बंदूक,
है ना। इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ, है ना, बंदूक का काम ले सकता हूँ। ये इन रूपों में इसका उपयोग किया है। और कंधे पर रख लूँ तो बंदूक मेरा चिमटा शेर है, शेर, इसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ये कहा है हामिद ने इसके बारे में, तो आपका यहाँ भी 2 नंबर क्लियर मेरे दोस्तों। अगला है आपका ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है, इसकी व्याख्या या विषय मुख्य विशेषता बताएं। तो ये आपको पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप लिख सकते हो कि ये बहुत अच्छी कहानी लगती है, मुझे अच्छी लगती है। अब कह रहा है चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। तो चिमटा देखकर अमीना के मन में पहले तो अमीना गुस्सा है कि कैसा अभागा लड़का है, इसे मेले में और कुछ न मिला, चिमटा उठाया, लेकिन उसने जब कहा कि तुम्हारा हाथ जल जाता है इसलिए मैंने चिमटा लाया, हामिद ने कहा, तो उसका गुस्सा तुरंत स्नेह में बदल गया, प्रेम में बदल गया। और वो गुस्सा मुख और ठोस था, प्रेम जो था वो ठोस था, मुख था। तो ये इसका भी 2 नंबर। अमीना चिमटा देखकर अमीना के मन में भाव आया कि कैसा अभागा लड़का है, खिलौना और मिठाई के बदले चिमटा उठा लाया। तो ये भी आपका 2 नंबर के। अगला हम देखते हैं और ऑब्जेक्टिव है उसको बच्चों। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ भी कुछ सवाल से जहाँ जो ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो यहाँ है नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या करते हैं। तो देखो ये जितना सवाल आपको दिख रहा है टोटल का जवाब इसमें भी दिया हुआ है। वैसे मैं पढ़ा भी चुका हूँ आपको, तो आप ध्यान से देखोगे, ठीक है। अब ध्यानपूर्वक देखोगे पूरा को। नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे, पटक से यहाँ आ जाओ। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे थे। वैसे मैं भी पढ़ा चुका हूँ आपको कि नमाज के बाद लोग गले मिल रहे थे। दुकानों में किस तरह के खिलौने थे, है ना। तो दुकानों में खिलौने थे सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती, धोबिन, ये प्रकार के खिलौने थे। मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। वे खिलौने किस चीज़ के बने थे, तो आप यहाँ देखो कि तरह तरह के खिलौने थे। वे सारे खिलौने जो थे वो मिट्टी के बने हुए थे। किस चीज़ के खिलौने थे, यहाँ पर देखिए इतने महंगे खिलौने हामिद के पास, ये मिट्टी के खिलौने। तो आपको याद रखना है कि खिलौने किस चीज़ के बने थे, मिट्टी के बने थे। अब कह रहा है महमूद मोहसिन नूरे कौन कौन से खिलौने पसंद करता, ठीक है। महमूद सिपाही लेता है, क्लियर, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला बंदूक रखे। मोहसिन को भिस्ती पसंद आ जाता है, मोहसिन भिस्ती लेता है। नूरे को वकील से प्रेम था, वकील लेता है। अब कह रहा है कि परिच्छेद में आए, अगला कह रहा है कि सिपाही, भिस्ती, वकील का हुलिया बताइए। तो अब यहाँ देखो महमूद जो सिपाही लेता है तो वो खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला होता है, कंधे पर बंदूक रखे। तो ये आप इसका ऑब्जेक्टिव कर लोगे कि सिपाही का क्या था। फिर अगला भिस्ती कह रहा है, तो भिस्ती मोहसिन लिया था तो कमर पर मशक रखे। भिस्ती क्या था, कमर पर मशक रंग के। उसके बाद कह रहा है कि वकील का हुलिया, तो यहाँ पर वकील का हुलिया है कि काला चोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन, हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। ये ऑब्जेक्टिव यहाँ आपका क्लियर हो जाता है। तो ईदगाह चैप्टर का मैंने पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आपका 100% कंप्लीट कर दिया। अब आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा आप इसी तरीके से आप दिल लगा करके वीडियो पूरा देखेंगे, पढ़ेंगे, मेरा क्लास लेंगे। और अपना कमेंट बॉक्स में आप नाम ज़रूर बताएंगे कि आप कौन विद्यार्थी है, कहाँ से हैं। और मैं आशा करूँ, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो ताकि मैं आपकी मैट्रिक की तैयारी करवा सकूँ। थैंक यू।